स्वागत है आपका निधि एकेडमी पर। शब्दावली में आज हम लोग करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं या वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। इससे पहले हम 1 कर चुके हैं। तो देखेंगे, वाक्य है जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द असाध्य है, और जिसका उपचार हो सके इसके लिए एक शब्द साध्य है। तो यहाँ पर असाध्य और साध्य दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो जाते हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी इनका बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला दिया हुआ है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित, और जिसकी पहले से आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्याशित। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अप्रत्याशित या प्रत्याशित दोनों एक दूसरे के विलोम भी बन जाते हैं। तो जिसकी पहले से आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्याशित, यानी आशा की गई है, उम्मीद की गई है। और जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो तो उसके लिए अप्रत्याशित शब्द हो जाएगा। आगे देखेंगे, शब्द दिया है जिसका निवारण न हो सके, या उसके लिए दूसरा शब्द कहेंगे वह जिसका कोई विकल्प न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनिवार्य। यानी जिसका कोई निवारण न हो सके, यानी एक विकल्प के अलावा और कोई निवारण न हो उसे अनिवार्य, या जिसका कोई विकल्प ना हो उसके लिए हम एक शब्द अनिवार्य शब्द का प्रयोग करते हैं। और वह जिसका कोई ना कोई विकल्प हो, एक विकल्प हो, 2 विकल्प हो, तो जिसका कोई विकल्प हो उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं वैकल्पिक। और ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक और वैकल्पिक का विलोम अनिवार्य, ये बहुत बार आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे शब्द दिया हुआ है जो पान यानी पीने। ठीक है, पान का मतलब है यहाँ पे पीना। तो जो पान करने योग्य है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं पेय। जैसे हम कहते हैं पेय पदार्थ, यानी पीने वाला पदार्थ, तो पीने योग्य। तो जो पान करने योग्य है उसको एक शब्द में कहते हैं पेय, और जो पान करने योग्य नहीं है यानी जो पीने लायक नहीं है उसके लिए एक शब्द कहते हैं अपेय। और पेय और अपेय दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर वाक्य है वह जो जानकार हो, यानी जो बुद्धिमान होता है, जो जानकार होता है उसके लिए एक शब्द कहते हैं प्रज्ञ। और जो कुछ नहीं जानता हो, जिसे बुद्धिहीन भी कह देते हैं, उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञ। तो जो जानकार हो, या किस तरह का जानकार, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ जो जानकार दिया हुआ है, मैंने आपको विलोम शब्द वाली क्लास में भी ये बताया था कि विलोम में भी आते हैं प्रज्ञ, अज्ञ, विज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। ठीक है, ये सब तो ये यहाँ पे भी आए हैं। तो वह जानकार यानी जो आध्यात्मिक ज्ञान का जानकार हो उसको हम प्रज्ञ कहते हैं, और जो आध्यात्मिक रूप से जानकार ना हो उसे हम अज्ञ कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। फिर वहीं पे हम देखते हैं, आगे पॉइंट है हमारा, किसी के बारे में जानने वाला क्या कहलाएगा? अभिज्ञ। यानी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी, कोई घटना हो गई है उस घटना के बारे में जानने वाला क्या कहलाएगा? अभिज्ञ। और किसी के बारे में नहीं जानने वाला, यानी उसी टाइप की किसी घटना के बारे में नहीं जानने वाला, वो क्या कहलाएगा? अनभिज्ञ कहलाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विलोम हो जाएंगे। ठीक है, तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ हो जाएगा। और संबंधित विषय का विशेषज्ञ, जो किसी विषय में विशेषज्ञ है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं विज्ञ। और जो संबंधित विषय से कुछ भी न जानता हो, यानी उस विषय में वो कुछ नहीं जानने वाला, तो उसे हम अविज्ञ कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। तो ध्यान देना है, इनके जो आपस में विलोम हैं, मैंने आपको लास्ट विलोम की क्लास में भी ये चीज़ समझाई थी और यहाँ पे फिर दोबारा से आया है। तो अब आप लोग इस बात को यहाँ समझ गए होंगे कि जो शब्द हमारे विलोम में होते हैं उनमें से कुछ शब्द हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आ जाते हैं, फिर उसी तरह से पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग हो जाते हैं। तो ये शब्द आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। तो हम यहाँ पे
एक के साथ अलग अलग चीज़ों को याद करेंगे। जैसे यहाँ पे ये शब्द है हमारा अभिज्ञ। इस अभिज्ञ शब्द में हमने जब अन उपसर्ग जोड़ा, अन माने नहीं, तो शब्द बन गया हमारा अनभिज्ञ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अनभिज्ञ शब्द में हमारा क्या है, उपसर्ग है अन। लेकिन अभिज्ञ शब्द में आप ये नहीं कह सकते कि इसमें अ उपसर्ग है। ये अपने आप में सार्थक शब्द जो है वो अभिज्ञ है। क्यों? क्योंकि भिज्ञ कोई शब्द नहीं होता है, ये कोई शब्द नहीं है, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा शब्द है जो अल्प यानी थोड़ा जानता हो, उसके लिए हम एक शब्द लेते हैं अल्पज्ञ। और जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए हम एक शब्द लेंगे सर्वज्ञ। यानी जो सब कुछ जानने वाला है सर्वज्ञ, जो थोड़ा जानता है अल्पज्ञ। अल्प यानी थोड़ा। जो बहुत कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे बहुज्ञ। और जिसे जाना न जा सके, उसके लिए एक शब्द आएगा अज्ञेय। यानी जिसे जाना नहीं जा सकता तो वो अज्ञेय कहलाएगा। आगे शब्द है हमारा, अब देखो यहाँ पे जो आपका अल्पज्ञ और बहुज्ञ, ये एक दूसरे के क्या होंगे, विलोम होंगे। अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। अल्प यानी कम जानने वाला, बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला। ठीक है, इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे शब्द दिया हुआ है हमारा, जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय हो गया। आगे शब्द है जो किसी बात का मर्म जानने वाला हो। मर्म का मतलब होता है गूढ़ रहस्य, यानी उसके अंदर की बात। तो जो किसी बात के अंदर की बात को जानने वाला हो, उसका गूढ़ रहस्य जानने वाला हो, उसके लिए एक शब्द कहते हैं मर्मज्ञ। कि किसी भी चीज के अंदर की बात जानने वाला मर्मज्ञ कहलाएगा। जो नीतिवान हो या जो नीति को जानने वाला हो या नीति को जानता हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे नीतिज्ञ। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष शब्द प्रयोग करते हैं धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है। ठीक है, चलेंगे आगे देखेंगे। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा अभेद्य। और जो भेदा या तोड़ा जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा भेद्य। ठीक है, तो भेद्य यानी जिसे भेदा या तोड़ा जा सके, भेद्य कहलाएगा। और इसका विलोम हो जाएगा अभेद्य, जिसे तोड़ा या भेदा न जा सके, अभेद्य कहलाएगा। तो भेद्य में हमने अ उपसर्ग जोड़कर ये शब्द बना दिया, यहाँ पे अ उपसर्ग है। ठीक है, आगे शब्द हम देखेंगे जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जाए, उसके लिए एक शब्द होगा दुर्भेद्य। तो ये जो शब्द बना है, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये जो भेद्य शब्द है हमारा, इसका मतलब हो गया जिसे तोड़ा जा सके, यानी जिसे भेदा जा सके। अब इसमें हमने अ उपसर्ग लगाया किसमें, भेद्य में। तो भेद्य का मतलब हो गया, यहाँ पे अ का मतलब हो गया नहीं, और भेद्य यानी तोड़ना, भेदना। तो जो तोड़ा नहीं जा सकता वो क्या बन गया, अभेद्य बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उपसर्ग लगाया दुर, दुर उपसर्ग लगाया हमने किसमें, भेद्य में। तो ये हमारा दुर का मतलब होता है कठिन, कठिनाई से। तो जिसे कठिनाई से भेदा जाए तो वो क्या कहलाएगा, दुर्भेद्य। तो तीनों में आपको अंतर समझ में आ गया। तो भेद्य और अभेद्य ये एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक है, लेकिन ये दुर्भेद्य इसका विलोम नहीं है, याद रखना है। ये एक नई विशेषता वाला शब्द है जो उपसर्ग से बना है। तो जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, उसे दुर्भेद्य कहेंगे। चलिए आगे शब्द है हमारा ऐसे ही, वह जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। तो वह जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं देशद्रोही। ठीक है, तो देश के साथ द्रोह करने वाला, देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाएगा। आगे शब्द है जिसका उच्चारण न किया गया हो। तो जिसका उच्चारण न किया गया हो उसको कहेंगे अनुच्चरित, अनुच्चरित। और जिसका उच्चारण किया गया हो उसे कहेंगे उच्चरित। तो उच्चरित शब्द में हमने क्या जोड़ा है, अन, अन उपसर्ग जोड़ा है। ये नहीं कभी आप इसे देखें कि अनु उपसर्ग आ रहा है, नहीं, अन उपसर्ग जोड़ा है। तो न हमारा आधा होता है, तो ये उ इस न को पूरा कर देता है, तो ये अनुचरित हो जाता है। तो अनुचरित हो गया। ठीक है, तो यानी उच्चरित में अन उपसर्ग लगा है, तब ये शब्द बनता है। तो जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित, और जिसका उच्चारण किया गया हो उच्चरित। ठीक है, ये कहलाएगा। आगे शब्द हम देखेंगे, जो शब्द है हमारा
आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को हम क्या कहेंगे? तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को हम कहते हैं अनुभाव। अब ये क्या है, ये आपको समझना है। तो देखो, हम जब पढ़ेंगे रस छंद, तो रस में जब हम पढ़ते हैं, रस जो हमारा टॉपिक आता है, तो इसके अपने अलग अवयव होते हैं कि रस में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये होता है। तो जब हम विभाव देखते हैं तो विभाव में हमारे दो भेद होते हैं, यानी उसके दो भेद रहेंगे, जिसमें हम आलंबन और उद्दीपन के अंतर्गत रखते हैं। तो जो हमारा आलंबन होता है उसमें फिर दो भेद होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन होता है जिसके मन में भाव जगा है, यानी स्थायी भाव जिसके मन में जगा होता है, उसे हम आश्रय आलंबन या आश्रय कहते हैं। और जिसके प्रति मन में भाव जगा होता है उसे विषय आलंबन कहते हैं। तो यहाँ पे वो आश्रय है, ठीक है, तो जिसके मन में भाव जगा है। तो जिसके मन में भाव जगा होता है उसकी बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहेंगे? तो जिसके मन में भाव जगा है उसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसको हम अनुभाव कहते हैं। क्योंकि अनुभाव होता है आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं या आश्रय की चेष्टाएं, कि वो किस तरह का, कभी कभी वो वाचिक भी चेष्टाएं करता है, आहार्य चेष्टाएं करता है, कभी कभी सात्विक चेष्टाएं होती हैं। तो ये रस का पॉइंट आपका आ जाता है। आगे दिया है, वह जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, उसके लिए एक शब्द आ जाएगा अध्य प्रसूत। तो जैसे हम कहते हैं अध्य प्रसूत शब्द है, ये अध्य का मतलब है अभी, प्रसूत यानी जन्मा, ठीक है। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है तो उसे हम एक शब्द अध्य प्रसूत के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब इनको एक एक करके मेरे साथ दोहराना है। मैं यहाँ पे वाक्यांश बोलूंगी, आपको इन सबको दोहराना है जो दिए हुए हैं शब्द। तो वह जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द अध्य प्रसूत। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को एक शब्द में अनुभाव कहते हैं। जिसका उच्चारण किया गया हो उसे एक शब्द में उच्चरित कहते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसे एक शब्द में अनुच्चरित कहते हैं। वह जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए एक शब्द देशद्रोही प्रयोग करते हैं। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जाए उसके लिए एक शब्द दुर्भेद प्रयोग करते हैं। जो भेदा या तोड़ा जा सकता हो उसके लिए एक शब्द भेद्य प्रयोग करते हैं। जो भेदा या तोड़ा नहीं जा सकता हो उसके लिए एक शब्द अभेद्य प्रयोग करते हैं। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसके लिए अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो नीतिवान हो या जो नीति को जानता हो उसके लिए एक शब्द नीतिज्ञ प्रयोग करते हैं। जो किसी बात का मर्म यानी गूढ़ रहस्य जानने वाला हो उसके लिए एक शब्द मर्मज्ञ का प्रयोग करते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द अज्ञेय का प्रयोग करते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए बहुज्ञ। मेरे साथ बोलोगे तो ठीक है, अगर नहीं बोलोगे तो फिर ऐसे याद नहीं होगा, तो साथ साथ दोहराया करो जब मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ, और जो अल्प यानी थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम शब्द अपना। संबंधित विषय के बारे में कुछ न जानने वाला जो व्यक्ति होता है उसे अभिज्ञ कहते हैं। और संबंधित विषय के बारे में जो विशेषज्ञ है उस विषय का, उसके लिए विज्ञ का प्रयोग करते हैं। किसी के बारे में नहीं जानने वाला अनभिज्ञ कहलाएगा, और किसी के बारे में जानने वाला यानी कोई भी घटना किसी भी तरह की तो वो अभिज्ञ कहलाएगा। जो कुछ नहीं जानता है आध्यात्मिक रूप से उसे अज्ञ कहते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से जानकार है उसे प्रज्ञ कहते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपेय कहते हैं। जो पान करने योग्य है उसे पेय कहते हैं, पेय पदार्थ है ना। वह जिसका कोई विकल्प हो उसके लिए वैकल्पिक शब्द का प्रयोग करते हैं। और जिसका कोई विकल्प ना हो या जिसका कोई निवारण ना हो या जो करना आवश्यक हो उसके लिए अनिवार्य कहते हैं। जिसकी पहले से आशा की गई हो उसके लिए प्रत्याशित शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका उपचार हो सके
उसके लिए एक शब्द साध्य का प्रयोग करेंगे, और जिसका उपचार नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द असाध्य का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप प्रतिदिन पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपका यही होमवर्क है कि आज आप इन सारे शब्दों को याद कर लीजिए। तो आज कर लिया, इसी तरह से हम प्रतिदिन करते रहेंगे तो हमें ये जल्दी ही याद हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।